अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक बादशाह के दरबार में एक फ़कीर आया और कहने लगा, सुना है कि आपकी सखावत के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने, मांगो क्या मांगते हो। फ़कीर ने हाथ में पकड़ा कासा आगे बढ़ा दिया और कहने लगा, बस इसे भर दीजिए। बादशाह ने गले से कीमती हार उतार कर कासे में डाल दिया, मगर कासा बड़ा था, लिहाजा बादशाह ने अशरफियों से भरी बोरी मंगवाई और कासे में डाल दी, मगर कासा फिर भी लबालब ना हो सका। फकीर तंजिया नजरों से बादशाह को देखने लगा। बादशाह ने फकीर की नजरों और शर्मिंदगी से बचने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया, तमाम दौलत कासे में उड़ेल दी, मगर कासा फिर भी खाली रहा। आखिर बादशाह ने अपना ताज उतार कर फकीर के कदमों में रख दिया और पूछा, आखिर ये किस हस्ती का कासा है। फकीर मुस्कुराया और बोला, ये कोई आम कासा नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का कासा है जो कभी भी नहीं भरता। एक पठान ने खरबूजों की रेडी लगा ली। शाम के 4 बज गए, लेकिन एक भी गाहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुकड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बगैर तो नहीं विकना ते ना विको, पर होश ते पकड़ो। एक पठान पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा कि तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे। तो पंजाबी बोला, बेगैर तो जे मैं भी मर गया तो तुहानू दफनाएगा कौन। बीवी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पठान, आप भी तो बहुत मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी अब क्या करोगे। सरदार बोला, करना की ये, हुण गड्डी आप चलावांगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार कोई भी काम परफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा दोस्त, वो क्यों। पहला दोस्त, क्योंकि बाद में वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, तुम्हें मालूम है मेरी अम्मी जादूगर हैं। दूसरा दोस्त, वो कैसे। पहला दोस्त, मेरी अम्मी जैसे ही अपना जूता उठाती हैं मैं गायब हो जाता हूँ। आसम तलहा से, चाइना के लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। तलहा, पता नहीं। आसम, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, सब किसके चेहरे एक जैसे होते हैं। जो आउट होकर अंदर जाएगा वो दोबारा भी आ जाएगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, क्या हम हवाई जहाज के जरिए अल्लाह मियाँ के पास पहुंच सकते हैं। बाप बोला, अरे अल्लाह मियाँ के पास तो कार में भी बैठकर पहुंचा जा सकता है, बशर्त ये कि कार तुम्हारी अम्मी चला रही हो। बीवी, जैसे तुम ड्राइविंग करते हो, मौत का फरिश्ता भी साथ साथ सफर करता है कि आने में कहीं देर ना हो जाए। शोहर, और शाम को जब तुम खाना पका रही होती हो तो शैतान मेरे तरले कर रहा होता है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, नहीं तो मुझे खाना पड़ेगा। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है। शागिर्द, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश, अब बताओ बकरी क्या देती है। शागिर्द, दूध और गोश्त। टीचर, अब बताओ भैंस क्या देती है। शागिर्द चिढ़कर बोला, रोज होमवर्क दे देती है। तार दांतों के डॉक्टर से कहने लगा, क्या दर्द के बगैर दांत निकाल लेते हो। डॉक्टर, नहीं सरदार, मैं तो निकाल सकता हूँ। डॉक्टर हैरानगी से, वो कैसे। सरदार, ये देखो, ही। किसी ने सरदार से पूछा, सरदार जी, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद। सरदार बोला, जब मर्जी करो, लेकिन ख्याल रहे बीवी को पता ना चले। एक फौजी छुट्टी पर आया तो लॉकडाउन का ऐलान हो गया। सीओ ने कहा, तुम घर में ही रहो, जब लॉकडाउन खत्म होगा उस वक्त आ जाना, मैं खुद छुट्टी पर हूँ। 20 दिन बाद उसने सीओ साहब को कॉल की और कहा, सर अगर मुमकिन हो तो कोई गाड़ी भिजवा दें, या मैं स्पेशल बुकिंग करवा कर खुद यूनिट आ जाता हूँ। सीओ बोला, बेटा तुम्हें घर में क्या मसला है, तनख्वाह भी मिल रही है और मैंने ब्रिगेडियर साहब से बात की है, हम यूनिट के सब शादीशुदा हजरात को राशन भी देंगे।
آپ کو راشن بھیج دیا جائے گا، آپ گھر میں ہی سکون کرو۔ فوجی نے کہا، سر میری بیوی نے مجھ سے سارے گھر کے برتن دھلوائے، سارے پرانے کپڑے کمبل چادریں پردے دھلوا لیے، سارے گھر کے جالے صاف کروا لیے، سارا گھر پینٹ کروا لیا، ابھی گوبھی بنا رہا ہوں۔ آپ بتائیں سر، میں یونٹ نہ جاؤں تو کہاں آؤں؟ سی او صاحب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں پتیلا دھو کر بعد میں بات کرتا ہوں۔ لڑکی، تم سگریٹ مت پیا کرو، بہت بدبو آتی ہے۔ لڑکے نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ لڑکی، تم پان گٹکا مت کھایا کرو، دانت خراب ہو جائیں گے۔ لڑکے نے پان گٹکا بھی کھانا چھوڑ دیا۔ لڑکی، تم بائک دھیرے سے چلایا کرو، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ لڑکے نے بائک دھیرے چلانا شروع کر دی۔ لڑکی، تم اپنے بال ٹھیک سے رکھا کرو، اچھے نہیں لگتے۔ لڑکے نے اپنے بال ٹھیک کر لیے۔ کچھ مہینے بعد لڑکی غمگین انداز میں بولی، تم اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔